के बाद में आ रहा है 33। 33 क्या कह रहा है? व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज फेज, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी प्रोफेज हो चुका है, खत्म, मेटाफेज होने वाला है, शुरू से कहेंगे ट्रांजिशन। तो याद करो इस समय क्या होता है, जो कंडेंसेशन अबाउट टू ओवर होने वाला होता है मेटाफेज में, तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वह हो जाती है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट हो गई तो क्रोमोसोम हो गए फ्री। जब वो क्रोमोसोम हो जाएंगे फ्री तो क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ये कब होगा? जब प्रोफेज एंड हो रहा है और मेटाफेज शुरू हो रहा है, तब ऐसा होगा ना भाई। तो ये बात कर रहा है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट होता है, मियोसिस में प्रोफेज होता है, इसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन के बाद में डायकाइनेसिस में है प्रोफेज एंड हो रहा है और उस दौरान ही इसे कहते हैं मेटाफेज शुरू हो रहा है। तो इसे क्या बोलोगे? ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन इन बिटवीन द लेट प्रोफेज एंड अर्ली मेटाफेज को भी ट्रांजिशन ही बोलोगे। द गैप इन बिटवीन द डिप्लोटीन एंड द मेटाफेज, डिप्लोटीन के बाद में क्या आता है? डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस के बाद में क्या आता है? मेटाफेज। तो मेटाफेज से पहले और डिप्लोटीन के बाद वाले को कहते हैं डायकाइनेसिस। तो ये भी स्टेटमेंट्स है। स्कैटरिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अरे भाई ये सेल मेम्ब्रेन लिखते तो डाउटफुल आ गया ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखना था, यहाँ क्या लिखना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो ए बी सी, और ए बी सी वाला फर्स्ट ऑप्शन है। तो इंस्टेड ऑफ, यहां पर आंसर थोड़ा सा करेक्ट करना है भीड़ू, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर आंसर रहेगा 4 नहीं, आंसर वुड बी 1। The next question would be 34। 34 क्या कह रहा है? इन द प्लांट सेल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। देखिए प्लांट आते खोपड़ी में क्या लाना है? प्लांट में सेल मेम्ब्रेन तो है ही, एट द सेम टाइम रिजिड सेल वॉल आती है। सेल वॉल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? याद करो, एक तो पढ़ा था अपने स्लीडेन और एक पढ़ा था स्वान। स्वान ने बताया था भीड़ू, या इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब जब वहां सेल वॉल बिगिन हो रही है, प्लांट सेल में फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सेल वॉल बन रही है। न्यू सेल वॉल का मतलब समझते हैं, प्राइमरी सेल वॉल बन रही है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर। तो सिंपल प्रे, तो सबसे पहले क्या बनेगा भाई? एक सेल और दूसरी सेल आपस में रिलेशनशिप बनाने वाली होती है, तो धीरे धीरे वहां पर क्या बनता है भाई? सबसे पहले वहां पर बनता है, आई मीन सेल जो होती है, प्लांट की बात करें तो धीरे 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 स्पिंडल फाइबर में एग्रीगेट होते हैं, गोल्जी बॉडी एग्रीगेट हो जाता है, और वहां पर स्पिंडल फाइबर के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्रीगेट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और सेल फॉर्मेशन इसे फ्रैगमोप्लास्ट भी बोला जाता है। तो फ्रैगमोप्लास्ट से सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट से बनते 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 यहां पर क्या बन जाती है? सेल वॉल बन जाती है। फिर सेल वॉल और सेल वॉल के बीच में रिलेशन आ जाता है, तो इसे कहते हैं मिडल लेमिला। और मिडल लेमिला में ईआर टू ईआर एक रिलेशनशिप बन जाता है, इसे कहते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा बन जाता है। और ईआर से जो ट्यूब बनती है उसे कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। यानी मोटा मोटा बोले तो सेल प्लेट के बाद में सेल वॉल बनती है, सेल वॉल के बाद में मिडल लेमिला बनती है, और मिडल लेमिला के बाद में प्लाज्मा डेस्मेटा जैसा रिलेशनशिप बन जाता है। तो इस तरह के सारे स्ट्रक्चर का कॉमन कैरेक्टर क्या है? इनका कॉमन कैरेक्टर ये सेल डिवीजन में बनते हैं। इज इट क्लियर? तो ये अपना एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखना है, प्रिकर्सर ऑफ द सेल वॉल वुड बी द सेल प्लेट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35। क्रोमोसोम डू नॉट शो द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज। एक्सट्रीम एक्सटेंडेड का मतलब सुन, खुलना, खुलने को कहते हैं डीकंडेंसेशन। डिस्पर्शन जो होना होता है, तो डिस्पर्शन कब होता है? टीलोफेज में। और कंडेंसेशन वापस होना कब शुरू होता है? जब एम फेज यानी कि प्रोफेज शुरू होता है एज ए कैरियोकाइनेसिस। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू होता है और प्रोफेज का ही ठीक उल्टा होता है, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होता है। अब ये क्या बोल रहा है? डू नॉट शो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। अपन पढ़ते हैं भाई कि टीलोफेज 1 आता है, टीलोफेज 1 और फिर एक आगे आता है मियोसिस 2 में टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 1 के बाद में यहां पर क्या होगा? ये कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद में वापस क्या आएगा? वापस होगा कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में वापस क्या बनेगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब 2 होंगे। तो टीलोफेज, प्रोफेज में वापस क्या होने वाला? 2 में, अरे वापस होगा, आई मीन द कंडेंसेशन इशू। तो भाई जब आपको क्रोमोसोम को कंडेंस करना है, कहां पर? प्रोफेज 2 में जाकर, तो आप उसे वापस डीकंडेंस करो ही क्यों? क्योंकि डीकंडेंस करना और कंडेंस करना कोई यूं थोड़ी ना कि पानी पी लिया
ये इसको कंडेंस या डीकंडेंस करने के लिए सेल को बहुत सारा एटीपी कंज्यूम करना पड़ता है, एनर्जी चाहिए, तो वह उतना डीकंडेंस करती नहीं है क्योंकि अगली स्टेज में होने वाला होता है कंडेंसेशन। इसलिए आंसर आ रहा है क्रोमोसोम डू नॉट शो द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट इन द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस में इतना जितना कि वह न्यूक्लियस जो इंटरफेस में होता है जितना एक्सटेंड होता है उतना यहां पर एक्सट्रीमली एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ये किसके बारे में बोल रहा है? मैंने अभी बोला, एक तो बोला जा रहा है टीलोफेज 1 के बारे में बोला जा रहा है, टीलोफेज 2 नहीं भाई, यहां पर तो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, टीलोफेज 1 में तो होता ही है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा। आंसर वुड बी द मियोसिस 1 का टीलोफेज 1। एनसीईआरटी को फॉलो करना है।